नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बताते चलें कि ये हाथों में लेकर मसाल जुलूस जो निकले हैं, ये खान चौक का दृश्य है। और जितने भी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद थे, उनके गिरफ्तारी के बाद पूरे बिहार ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में जो उनके समर्थक हैं, जहां जहां सभी जगहों पे आक्रोश का माहौल है। आप देख सकते हैं कि मसाल जुलूस लेकर सभी समर्थक जो है सड़कों पर उतर गए हैं और उनकी यही मांग है कि पप्पू यादव को रिहा किया जाए। उनका तबीयत जो है काफ़ी अस्वस्थ है और उनको इलाज की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। खान चौक का ये दृश्य है और ये पूरा जो मसाल जुलूस निकाला गया है, ये मुन्ना खान के नेतृत्व में निकाला गया है। क्या कुछ यहाँ पे माहौल है, किस तरीके से सरकार काम कर रही है, क्या कुछ विचारधाराएं जो पप्पू यादव के समर्थक हैं उनके मन में उतर रहा है, निकल रहा है, ये हम सभी जानेंगे। आपको बताते चलें कि पप्पू यादव के समर्थकों के द्वारा सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि ये पूरी की पूरी जो साजिश है, ये पप्पू यादव की हत्या करने की साजिश है। क्योंकि सांसद पप्पू यादव इकलौते ऐसे बिहार के नेता हैं जो लगातार समस्याओं पे, गरीबों के हित के लिए लगातार सरकार पे प्रहार करते हैं, लगातार समस्याओं पे चोट करते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग इनसे नाखुश रहते हैं और इनके जो समर्थक हैं, सीधा सीधा आरोप इन लोगों ने लगाया है कि पप्पू यादव की हत्या की साजिश रची जा रही है और उनके साथ अप्रिय घटना घट सकती है। इस बात का जितने भी समर्थक हैं सभी के अंदर आक्रोश है। तो क्या कुछ यहाँ पे उपस्थित लोगों ने कहा है, हम ये सुन पाएंगे। और मुन्ना खान ने क्या कुछ विस्तार से कहा है इस मसाल जुलूस के बाद, हम ये भी दिखलाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए मसाल जुलूस की कुछ झलकियाँ। आखिर पप्पू यादव ने जो सवाल उठाया का बेटा इसमें दोष किया है, क्या इसी के नारे पप्पू यादव जी को फंसाया जा रहा है। सांसद पप्पू यादव जी के गिरफ्तारी के बाद जो है माहौल पूरे बिहार भर में ही नहीं पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे जो समर्थक हैं उनके द्वारा विरोध जताया जा रहा है। क्या कुछ मामला है और क्या लग रहा है कि क्या नीति है सरकार की, क्या कुछ करना चाह रही है? देखिए, सरकार की नीति साफ है। सरकार की नीति बिल्कुल ये है कि पप्पू यादव जी का, माननीय सांसद पप्पू यादव जी का हत्या करवा देना है। उसकी वजह क्या है कि यही एक ऐसा बिहार का नेता है, सेवक है, जो आम जनता के बीच में जाके उनकी दुख को सुनता है, उनके निवारण के लिए हर संभव कोशिश करता है। आप देख लीजिए, नीट की छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हुई, उसकी आवाज़ कौन उठा रहा है? हमारे यहाँ इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक पप्पू यादव एक ऐसा नेता है जो मुखर होकर के सारे बात को उठा रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से सारे तथ्य को भी रख रहा है। इसीलिए सरकार चाहती है कि इनकी हत्या करवा दी जाए, ताकि जो लोग व्हाइट कलर लोग, जो नेता, जो हमारे नेता के बच्चे, जो हमारे पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी हो या कोई भी पदाधिकारी हो, उनको बचाया जा सके, ताकि ये आवाज़ जब दब जाएगी तो सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा क्यों शक लग रहा है कि हत्या ही करवाया जा सकता है? मतलब इस तरीके का कहीं से न कहीं से विचारधारा आना, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तथ्य नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए, मैं बता देता हूँ, एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ। आप एक बात बता दीजिए, शहाबुद्दीन साहब की हत्या कैसे होती है, मतलब डेथ कैसे हुआ? आप देख लीजिए मुख्तार अंसारी साहब का हत्या डेथ कैसे हुआ? आप देख लीजिए कि हमारे अतीक साहब की हत्या कैसे करवा दी गई। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है, ये हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी है। इसमें आम जनता को समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। अब देख लीजिए, पप्पू यादव जी को जब जज महोदय ये कह रहे हैं कि इनको इलाज की ज़रूरत है, इनको पीएमसीएच ले जाया जाए। पीएमसीएच ले जाते हैं, फिर वहाँ से बीओर ले आते हैं, फिर बीओर से निकालते हैं, फिर पीएमसीएच, मतलब एक दिन में 4 बार आना जाना लगाते हैं ये लोग। रास्ते में कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार तो बोलेगी नाबालिग बच्चा था, मर गया, भाई मार दिया,
या जो पुलिसकर्मी होंगे ज़्यादा वो सस्पेंड हो जाएंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा। तो जिसकी जान चली जाएगी वो चली जाएगी। बिहार की आवाज़ ख़त्म कर दी जाएगी। लोग यही चाह रहे हैं कि बिहार की आवाज़ को, जो बिहार सरकार के लोग हैं वो चाह रहे हैं कि बिहार की जो उठती हुई आवाज़ है, जो आम जनता के लिए इंसाफ की आवाज़ उठाता है, उस आवाज़ को खत्म ऐसा माना जा सकता है कि पूरे तरीके सिस्टम जो है टारगेट में पप्पू यादव को कर चुकी है और कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, ऐसा अनुभव आप लोगों को? अनुभव हो नहीं रहा था, अनुभव है। क्योंकि जब उनको, आप ये जान जाइए कि इतवार के दिन कौन सी कमेटी बैठ गई और उनको इस बात के लिए बोल दिया कि वो फिट हो गए, उनको बेउर ले जाइए। पुलिस प्रशासन पूरा उनको जबरन वहाँ से उठा करके लेके गया है। उनके समर्थक वहाँ मौजूद थे, उनके सब लोग मौजूद थे, उनको जबरन ले जाके वहाँ ब्यूरो में ठूस दिया गया है। क्यों ठूस दिया गया भाई ब्यूरो में? दूसरी बात, ये कौन सा क्रिमिनल केस था? जब आप देख लीजिए, जब मकान जो है 31 साल पुराना मामला है, 22 साल पहले उन्होंने मकान खाली करके मालिक हैंड ओवर कर दिया उस मकान में। वहाँ पर अभी दूसरे किराएदार रह रहे हैं। अब वो सारे के उस सब को देखते हुए भी जब सारा कुछ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है, वो खुद जो है बिल लेने के लिए आए। तो उनको जैसे पता चला, देखिए 4 तारीख पर इनको कुर्की का निकलता है, 4 तारीख को उनको पता चलता है न्यूज़ के माध्यम से। जैसे पता चला उन्होंने बात किया और बात हो गई कि आप जो है सेशन ख़त्म कीजिए और सैटरडे को आके बिल ले लीजिए। क्या बात थी कि आनन फानन में आकर के रात में पुलिसकर्मी वहाँ पर जो है जबरन उनको गिरफ्तार करते हैं। वो तो बोल लेते भैया मैं खुद बिल लेने के लिए आया हूँ, और अगर वो कानून का सम्मान नहीं करते तो यहाँ वहाँ घूमते रहते। सवाल तो ये उठता है कि लगातार अगर जो पुलिस का कहना 2024 से वारंट था, तो 2024 से वारंट था, उनको वाइड थ्रेड का उनको सिक्योरिटी है। जब सिक्योरिटी उनको है तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं हर जगह के डीएम। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब 24 से वारंट था तो इतने दिन से पुलिस उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? वही मैं कह रहा हूँ। और अचानक से फिर अरेस्ट करने का फिर क्या तुक हो गया? क्या तुक हो गया? और भाई ये कोई बहुत बड़ा मसला तो नहीं था ना। वो कोर्ट में जाते बिल लेते, लेकिन ये समझाना उस परिवार को कि देख लो, तुम अगर बिहार सरकार के और प्रशासन के खिलाफ जाके कोई गवाही दोगी तो देख लो सांसद का क्या हाल किया है, तुम्हारा हाल भी वही होगा। तो ये आम आवाज़ को दबाने के लिए पप्पू यादव के साथ ऐसा किया गया। और ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये बिहार की जनता से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि ये आपकी आवाज़ दबाई जा रही है। आप देख लीजिए, कल अगर के नीट के मामले में ये खुलासा हो गया होता कि कौन कौन लोग हैं, उनको सजा मिल गई होती वक्त रहते, तो आज दरभंगा में जो कांड हुआ है, जिस तरीके का नहीं होता वो नहीं होता। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि ये सरकार जो है रेपिस्ट की सरकार बनती जा रही है, बाहुबलियों की सरकार बनती जा रही है। आम जनता, छात्र जो है और लड़कियां, हमारी बच्ची जो है वो सुरक्षित नहीं है। फिलहाल आप क्या मांग के रखना चाहते हैं? आपका क्या पक्ष है? क्या चाहते हैं न्यायिक तौर पे? देखिए, ये तो न्याय का मामला है और न्यायालय ही अच्छा फैसला देगी। अमूमन तौर पर ये होता है कि कोर्ट ऑफ कंडम्ड है, उन पर भाई कुर्की है, जब वो खुद हाजिर होंगे तो ऐसे मामले में कोर्ट थोड़ा लिबरल होती है और बेल देती है। अगर बेल नहीं दिया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं से साजिश के तहत प्रेस्क्राइब कर करके इनको रोका जा रहा है, ताकि जेल में ये रहेंगे, इनको मारने में आसानी होगी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ बिहार सरकार को, अगर उनका बाल भी बांका हुआ तो पूरे बिहार में आग लग जाएगा, पूरे बिहार में। क्योंकि अब पप्पू यादव सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि बिहार के विचार के साथ विचारधारा बन चुके हैं। वो गरीब जनता की आवाज़ बन चुके हैं, उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर मुन्ना खान, पूर्व जिला अध्यक्ष, जनरल पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा।